प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा किंतु आपकी जिंदगी को बदल देगा। बस थोड़ा सा आपका समय चाहिए। अगर आप थोड़े से समय को देकर इस प्रोग्राम को पूरा देख लेते हैं तो आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में आप जो है रूबरू हो पाएंगे, और साथ ही साथ में उन घटनाओं से कैसे बचें इस बारे में भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज आपके कौन से भाव? आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव में। यही 18 मई के बाद में राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, और 2 महीने अभी राहु महाराज को आपके कहां पर, आपके पंचम भाव पर हुए हैं। और 2 महीनों में ही राहु महाराज ने जो आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही होंगी जो ढैया में आपके नहीं घटित हुई होंगी, इस तरीके की कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं आपको देखने को राहु महाराज की मिल रही होंगी। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि उन घटनाओं से आपको रूबरू भी करवाएंगे, उन घटनाओं से कैसे बचें, राहु आपसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या सावधानी बरतनी है, और राहु आपको चतुर्थ भाव पर क्या शुभ फल देंगे 5 दिसंबर 2026 तक। चलिए ये प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो समझिए कि पूरा आपका 1.5 साल से ज्यादा आपका शुभ रहेगा। कोई भी समस्या आपके जीवन में राहु महाराज की तरफ से नहीं आएगी अगर थोड़ा सा ये प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके चतुर्थ भाव पर राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया 18 मई को। 18 मई से कुछ पहले या बाद में कुछ घटनाएं अजीब की घट रही होंगी, जैसे अचानक से आपकी माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब या उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब चल रही होगी, या फिर माता की ओर से कोई भी प्रेम प्यार या हेल्प आपको माता की ओर से नहीं प्राप्त हो रही होगी। ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सुखों की कमी कम हो, मतलब सुख जो है ना, भौतिक सुख साधनों में कमी आ रही होगी। जो भौतिक सुख साधन है उनमें आपके कहीं ना कहीं कमी आ रही होगी, भौतिक सुख साधनों में। उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर अगर आपने कोई इन 2 महीनों में कोई जमीन जायदाद ली है या कोई प्रॉपर्टी ली है, उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, झेलना पड़ा हो। उसी के साथ ही साथ में कोई घर वगैरह लिया हो या घर लेने की सोच रहे होंगे तो आपने घर नहीं ले पाया, या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे होंगे तो आपने नहीं ले पाई होगी। धन और ये चीज के लिए इकट्ठा किया होगा किंतु आपका धन वो किसी और कार्य के लिए लग गया होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपको देखने को मिला होगा इन 2 महीनों में ही। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्र यारों से धोखा प्राप्त हुआ होगा, मित्र यारों से आपको धोखा झेलना पड़ा होगा, ये भी राहु महाराज का और प्रभाव देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके वाहन से कहीं ना कहीं कुछ चोट वगैरह आपके थोड़ी बहुत लगी होगी। ये चीजें मैं बता रहा हूं, अगर इस तरीके की घटनाएं आपके साथ में घटित हुई हैं 70%, 50%, 100%, जितने परसेंट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज ने आपके चतुर्थ भाव पर तो बैठे ही बैठे हैं। चतुर्थ भाव से आपके ठीक 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, पल पल ऐसा लगता होगा कि हाँ आप कुछ नहीं जीवन में है। एक आपका पराक्रम, एक साहस, ये आपका बहुत ज्यादा डाउन, मनोबल आपका जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, और क्षमा चाहेंगे। देखिए लौंग वगैरह जब खाते हैं ना तो जो मुख की शुद्धिकरण हो जाती है ना, पवित्र हो जाता है मुख, इसलिए ये मत सोचिए पंडित जी गुटखा खा रहे हैं। अरे भैया प्रभु क्षमा करें, छोटी सी लौंग है। कभी आप भी खाली टाइम में बैठे हो, आपको गुटखा वगैरह या बीड़ी सिगरेट इन चीजों की लत हो, ये सब छोड़कर आप जो है एक छोटी सी लौंग डाल लीजिए, जिससे आपका मन में एकदम से मिठास रहेगी और जिससे बोलेंगे बहुत अच्छा बोलेंगे। चलिए इन बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से राहु महाराज के आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, आप जिंदा है तो हैं किंतु मरे के समान। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पत्नी या आप स्त्री हैं तो आपके पति की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी की हेल्थ में कुछ आपको गड़बड़ी देखने को इन दिनों मिल रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको गुप्त रोग भी कुछ परेशान कर रहे होंगे, यानी गुप्त रोगों से भी आप जो है थोड़ा बहुत परेशान इन दिनों दिखाई पड़ रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके भाई अष्टम भाव रुकावटों का स्थान होता है। हमारे अष्टम भाव क्या होता है? हमारे रुकावटों का स्थान होता है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके हर कार्य में लगभग आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा, यानी छोटे छोटे कार्य के लिए आपको जो है बहुत प्रयत्न प्रयास करने हो रहे होंगे।
छोटे से छोटे कार्य में आपके रुकावट तथा बाधाओं का सामना आपको इन दिनों करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जमीन जायदाद से रिलेटेड हो सकता है कोई केस या मुकदमा वगैरह आप पर नया हो गया हो। एक देखिए, राहु बैठे हैं यहाँ सप्तम स्थान पर बैठे हैं आपके केतु महाराज, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा होगा, आलस्यपन बहुत ज्यादा आता होगा, खेती बाड़ी करते हैं कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा, कोई यश नहीं प्राप्त हो रहा होगा, आर्थिक स्थिति में भी कुछ परेशानियां देखने को इन दिनों मिल रही होंगी, तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई मान सम्मान आपको अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। और उसी के साथ ही साथ में आपके द्वादश भाव 12वें भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके बने बनाए रिश्ते, जो बड़े स्ट्रांग अच्छे रिश्ते थे, वो रिश्ते आपके टूट रहे होंगे। लोग आपके पास आना छोड़ दिया होगा, लोग आपसे दूरियां बनाना लोगों ने आपसे प्रारंभ कर दिया होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं और देखने को मिल रहा होगा। यानी सीधे जैसे सुदामा जी की दुर्गति हो गई, इसी प्रकार से आपकी कहीं ना कहीं दुर्गति इस समय दिखाई पड़ रही होगी। आमदनी कुछ भी नहीं, लेकिन खर्च आपका प्रतिदिन बढ़ रहा होगा, जिससे के कारण आपको कर्ज वगैरह से भी आप थोड़ा बहुत परेशान होंगे। यहाँ पर डरावने सपने या बहुत अजीब से सपने आपको आते होंगे, कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी, ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। तो ये कहीं ना कहीं राहु महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर लगभग देखने को आपको मिल रहा होगा इन दिनों। अब देखिए, इन चीजों से कैसे बचें, राहु आपसे क्या करवाना चाहते हैं, ये सुनिए ध्यान से। राहु आपके कौन से भाव? चतुर्थ भाव पर हैं। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले जितना हो सके उतने अपनी माता से संबंध अच्छे बनाकर रखें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी जिसमें आप जमीन ले रहे हैं, कोई प्लॉट ले रहे हैं या कोई वाहन ले रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी विवाद हो, बिल्कुल ना खरीदें। यहाँ पर राहु आपको सस्ता, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करेंगे, राहु यहाँ पर इन चीजों में थोड़ा लालच देंगे, और लालच के कारण आप जो है अगर इस तरीके की चीजें खरीद लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आगे भी इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी विवादित चीज ना खरीदें, जिस पर छोटे से छोटा विवाद हो वो बिल्कुल ना खरीदें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्र यारों से भी सावधान रहें। मित्र यार आपके कहें कि हाँ यार इतने पैसे उधार दे दो, बाद में हम दे देंगे, इस चीज का भी आपको बेहद ध्यान रखना है। किसी को धन वगैरह उधार या दोस्त यारों में जो है आप घूम रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मित्र यारों में खर्च आपको नहीं करना है, और मित्र यारों से थोड़ा सा सावधान भी रहना है आपको। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की हानि आपको मित्रों द्वारा नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर जो लोग सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, बीड़ी वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको बिल्कुल स्मोकिंग बंद करनी होगी। अगर आप बिल्कुल स्मोकिंग बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं राहु महाराज का शुभ प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ से राहु महाराज अष्टम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है अष्टम भाव पर फॉरेन से राहु बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे। इसमें छोटे से छोटे कार्य के लिए, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसको जग जाहिर मत करिए, और धैर्य पूर्वक, ऐसा नहीं कि तुरंत ही आपके अंदर जो है कि हाँ अभी हो जाए, अभी कोई भी कार्य करिए उसमें थोड़ा धैर्य रखकर करिए, राहु आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। उसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु के प्रकोप में आप आ जाएंगे, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा धैर्य से आपको काम अपना चलाना है। तो राहु महाराज का सुप्रभाव और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। विदेश से बहुत अच्छा लाभ राहु महाराज आपको करवाएंगे। विदेश से काफी उत्तम अच्छा जो लाभ देखने को राहु महाराज का आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का और प्रभाव शुभ आपको देखने को मिलेगा आपके दसम भाव पर। व्यवसाय के क्षेत्र में साफ साफ, जैसे ये चीज है, ये 10 रुपए की है और इसमें साफ 10 रुपए की हमने खरीदी और 12 रुपए की बिकेगी, ये हमको पता है कि हम इसको 12 की बेच देंगे। ऐसा सौदा करें, अंधा सौदा ना करें। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार नया शुरू करने जा रहे हैं और कोई भी ज्ञान उसका नहीं है और आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, जिस कोई भी व्यापार या व्यवसाय करें तो इस चीज का बेहद ध्यान रखें कि उस कोई भी व्यापार में या व्यवसाय में आपको अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, वही व्यापार या व्यवसाय करें। जिसमें आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप उस व्यवसाय को शुरू कर देते हैं, बाद में आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर राहु आपको ये करवा सकते हैं, कोई व्यवसाय आपको खुलवाएंगे, उसका ज्ञान ना हो तो उसमें आपका धन वगैरह फंस सकता है, ऐसा आपके साथ हुआ होगा। तो यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अच्छी जानकारी लेने के बाद में छोटा छोटा धन करके आप जो है इन्वेस्ट करें। और ऐसा भी नहीं कि आप ऐसी जगह पर अपना व्यवसाय शुरू करें जहां पर उसका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, लोग ही नहीं है। आपको उस मार्केट में बैठना है जहां पर उस चीज की वैल्यूएशन है, तो आपको व्यवसाय के संबंधित, व्यापार के संबंधित अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अच्छा, द्वादश भाव को देख रहे हैं। इस बीच में आप रिश्तेदारों से, मित्र यारों से
संबंध अपने दूर रखें, अपने अपने बारे में सिर्फ सोचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने होंगे। जहां पर आपका 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें। इस तरीके की अगर सावधानी, किसी से लड़ाई झगड़ा ये चीजें बिल्कुल ना करें, यानी किसी से आप लड़ाई झगड़े ये चीजें किसी से आप ना करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो राहु महाराज के लिख कर रख लीजिएगा, आप कृपा पात्र बनेंगे। राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। जो अशुभ प्रभाव राहु महाराज का पड़ने वाला या पड़ रहा था उसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। आगे राहु महाराज आपके देखिए चतुर्थ भाव पर बैठे हैं तो आपको प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीजों का सुख प्राप्त होगा। राहु की कृपा होगी तो आपको खुद का घर भी, आपको संपत्ति में भी आपके सुधार होगा और आप खुद का अपना घर भी आगे ले पाएंगे। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए श्रवण का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में आप जो है लघु रुद्र पाठ करिए, इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव रहता है। झूठी गवाही ना दें तथा किसी से झूठ ना बोलें, इस चीज का ध्यान रखें। तथा ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं राहु महाराज के लिए? आप जो है शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं तथा आप जो है धतूरा या धतूरे का पुष्प चढ़ाएं सोमवार के दिन या शनिवार के दिन। इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। देखिए जो हमने आपको बताया है कि लघु रुद्र पाठ ये सोमवार के दिन करना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं राहु के लिए? कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। महामृत्युंजय का जप करें, ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप हमसे राहु शांति करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने राहु की शांति करवा सकते हैं, नवग्रह शांति यज्ञ करवा सकते हैं, या फिर आप जो है राहु महाराज को शांत करने के लिए जो राहु के से संबंधित मंत्र होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, अगर वो हमसे आप करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए, आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। प्लीज लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे।